गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई अनदेखी दहशत छाई हुई हो। लोग फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी। कभी शांत रहने वाले इस गांव में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगी थीं। जानवर गायब हो रहे थे, फसलें सूख रही थीं, बच्चे रात में अजीब सी चीजों से डर कर रोते थे। देखते ही देखते एक प्राचीन बुरी आत्मा की अफवाहें आग की तरह फैल गईं। कर्ण पिचासिनी वापस आ गई थी। कर्ण पिचासिनी कहते हैं, ये एक ऐसी खतरनाक आत्मा है जो हमेशा अंधेरे में रहने को मजबूर है। उसका अड्डा इंसान का दिमाग होता है और उसका हथियार फुसफुसाहट। वो धीरे धीरे आपके ख्यालों में घुसती है। उसकी आवाज आपको ज्ञान, शक्ति, बदला लेने का वादा करती है। बदले में वो बस आपकी आत्मा मांगती है। उसकी फुसफुसाहट का विरोध करना मुश्किल होता है। उसके वादे लुभावने होते हैं, लेकिन जो उसके आगे झुक जाता है, उसे पागलपन और निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो उसकी आवाज सुन लेता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसकी सबसे बुरी इच्छाएं उसके अंदर घर कर जाती हैं, उसकी समझ को खत्म कर देती हैं। राघव एक सीधा सा किसान था, जो अपनी जमीन और अपनी प्यारी पत्नी सीता से बहुत प्यार करता था। वो दोनों जवान थे, बहुत प्यार करते थे। उनकी खुशी उस डरे हुए गांव में एक उम्मीद की किरण की तरह थी। एक रात जब अमावस्या का चांद पूरी धरती पर अजीब से साए बना रहा था, मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो बहुत धीमी थी, लगभग सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी वो अंधेरे को चीरती हुई मेरे कानों तक पहुंची। राघव, उसने फुसफुसाया। मेरी रूह तक कंपा देने वाली आवाज थी वो। क्या तुम सच जानना नहीं चाहते? वो घबराकर बिस्तर पर उठ बैठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सीता को देखा, जो चांदनी में शांति से सो रही थी। कौन सा सच? उसने सोचा। डर से उसकी सांसें थमने लगीं। आवाज आती रही। उसमें मिठाई में जहर की तरह खतरा भरा हुआ था। वो राज की बातें कर रही थी, ऐसी छुपी हुई सच्चाइयों की जो राघव की दुनिया उजाड़ कर रख देंगी। वो सीता के अंदर छुपे अंधेरे की तरफ इशारा कर रही थी, एक ऐसे धोखे का जो राघव को हिला कर रख देगा। मैं सच जानने के लिए बेताब हो रहा था। मैं उस आवाज की तरफ खिंचा चला गया। मैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन शक का बीज मेरे अंदर बोया जा चुका था। हर रात कर्ण पिचासिनी राघव से फुसफुसाती, उसके विचारों को जहरीला बनाती, उसके प्यार को शक और जलन में बदलती। वो उसे सच बताने का वादा करती, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती। राघव और सीता के बीच का अटूट बंधन टूटने लगा। हमारी खुशियों की जगह एक अजीब सी घुटन ने ले ली थी। राघव खोया खोया रहने लगा। उसकी आंखों में शक साफ दिखाई देने लगा। मुझे सीता की हर बात, हर नजर में धोखा दिखाई देने लगा। कर्ण पिचासिनी की फुसफुसाहट ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसका जहर राघव के अंदर फैल रहा था। मैं सच जानने के लिए पागल हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि सीता वो नहीं है जो वो दिखती है। सीता को अपने पति में आए इस बदलाव का बहुत दुख हुआ। मैंने उससे विनती की कि वो मुझे बताए कि क्या हुआ है, लेकिन राघव, जो अब कर्ण पिचासिनी की फुसफुसाहट में खो चुका था, ने मुझे दूर धकेल दिया। शक की परछाई अब और गहरी होती जा रही थी और उन दोनों को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। हद से ज्यादा परेशान होकर राघव ने अपने दिमाग में गूंज रही आवाज से सवाल किया। उसने सच जानने की मांग की। उसका दिल उलझन और गुस्से से भरा हुआ था। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे सच बताओ। कर्ण पिचासिनी की हंसी उसके कानों में गूंज उठी, एक खौफनाक, खोखली हंसी। सच तुम पूछते हो? अच्छा ठीक है सीता, तुम्हारी प्यारी पत्नी तुम्हें धोखा दे रही है। वो तुम्हें छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाने वाली है।
ये झूठ राघव के दिल को चीरते हुए निकल गए, सीता के लिए उसके प्यार के आखिरी निशान को भी मिटाते हुए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इस पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए बेताब राघव ने कर्ण पिचासिनी से उसे मुक्त करने की भीख मांगी। बस इसे बंद कर दो, मैं कुछ भी करूंगा। कर्ण पिचासिनी, जिसने अपना काम कर लिया था, ने उसे एक रास्ता दिखाया। एक तरीका है, एक अनुष्ठान, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए एक और जान देनी होगी, उस व्यक्ति की जान जिसने तुम्हें धोखा दिया है। गुस्से और निराशा में अंधे होकर राघव मान गया। कर्ण पिचासिनी की फुसफुसाहट ने उसका रास्ता दिखाया, उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापसी नहीं थी। मैं करूंगा, बस मुझे बताओ क्या करना है। उस रात खूनी चांद की भयानक रोशनी में राघव ने सीता को जंगल में बुलाया। उसने कर्ण पिचासिनी द्वारा फैलाए गए झूठ के लिए सीता पर इल्जाम लगाया। उसके शब्दों में जहर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया सीता, तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने वाली थी। सीता डर के मारे सन्न रह गई। उसने इन इल्जामों को नकार दिया। नहीं राघव, ये सच नहीं है, प्लीज तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? उसने अपने पति से विनती की, उसे उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश की जिसने उसे घेर लिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राघव, जिसका दिल कर्ण पिचासिनी की फुसफुसाहट ने कठोर बना दिया था, अब किसी भी बात का असर नहीं ले रहा था। अब किसी भी बात अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है सीता। उसने अनुष्ठान किया। उस दुष्ट आत्मा को खुश करने के लिए उसने उस एकमात्र औरत की बलि से दे दी जिसे वो कभी प्यार करता था। जैसे ही सीता ने अपनी आखिरी सांस ली, उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। राघव के दिमाग में गूंज रही फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। सन्नाटा। तब जाकर उसे अपनी करतूत का एहसास हुआ। वो कर्ण पिचासिनी के क्रूर खेल का एक मोहरा बन गया था। उसके प्यार और विश्वास का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया था। अपराध बोध और पछतावे से भरकर राघव ने अपनी जान दे दी। वो अपने किए की सजा खुद को नहीं दे पा रहा था। अगली सुबह डर के साए में जी रहे गांव वालों को राघव और सीता के शव मिले। उनकी मौत कर्ण पिचासिनी की शक्ति की एक भयानक याद दिलाती रही। फुसफुसाहट बंद हो गई। वो बुरी आत्मा वापस अंधेरे में लौट गई, लेकिन डर बना रहा। राघव और सीता पर आए उस दुखद अंत की एक भयानक याद। कुछ लोग कहते हैं कि सबसे अंधेरी रातों में जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है, तब भी कर्ण पिचासिनी की आवाज सुनाई देती है, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही होती है। ये एक डरावनी याद दिलाता है कि कुछ सच्चाइयां दफन ही रहना बेहतर होता है।